हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये कैप लेके आई हूँ। केवल 2 रो का पैटर्न है इस कैप में जो मैंने ये डाला है और बहुत ही सुंदर बन के आई है ये कैप। देखिए इसमें मैंने कोई भी बॉर्डर नहीं डाला है, सीधे नीचे से पैटर्न स्टार्ट करा है, ये देख सकते हैं। और पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लुक देती है। देखिए इस तरीके से ये दिखेगी, ऐसे ऐसे करके जब आप इसे पहनेंगे तो ये इस तरीके से आएगी। और केवल 2 रो का इसमें पैटर्न डाला गया है। जो ये पैटर्न है वो केवल 2 रो का है, बनाने में बहुत ही आसान है कैप। इसका आपको बैक साइड भी दिखा देती हूँ मैं। देखिए अगर आप इसको बैक से भी पहनेंगे तो बैक से भी ये आपको अलग ही लुक देगा पहन के। ये देखिए, तो आप इसे फ्रंट और बैक दोनों तरफ से पहन सकते हैं। देखिए इस तरीके से आएगा। इसको अगर आप बैक की तरफ से पहनेंगे बिल्कुल डिफरेंट लुक आता है, और अगर फ्रंट से पहनेंगे तो इसका बिल्कुल डिफरेंट लुक आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये कैप आप डबल साइडेड यूज़ कर सकते हैं। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि इस कैप को कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी। देखिए यहाँ पे जो मैं ये डिज़ाइन डाला है मैंने इस कैप में, ये 7-7 फंदों का डिज़ाइन है और 2 फंदे मैंने यहाँ पर एज के लिए हैं। तो हमारा 100 स्टिचेस में ये डिज़ाइन एडजस्ट हो गया है। इस डिज़ाइन को मैं आपको थोड़े से फंदों में डाल के दिखाऊंगी अभी कैसे बनाया है मैंने ये डिज़ाइन। और यहाँ पे मैंने कोई भी बॉर्डर नहीं डाला है, सीधे इसी पैटर्न से स्टार्ट करा है इस कैप को। देखिए इसी पैटर्न से स्टार्ट की गई है ये कैप। तो अब मैं आपको 7-7 के जोड़ में है इसमें फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी मैंने 23 फंदों में दिखा रही हूँ मैं आपको। तो इसमें भी 7-7 के जोड़ में है फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो इसी तरीके से आपको इस कैप को बनाना है। देखिए एक फंदा हमने उल्टा बिन लिया, मैं उल्टा बिनती हूँ एज का स्टिच हमेशा। तो एक फंदा हमने उल्टा बेल लिया। अब यहाँ से हमें रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे सीधे, देखिए 1 2, केवल 2 रो का ये पैटर्न है। तो 2 फंदे सीधे बनाए हमने, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, 1 2। अब धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप कर लेंगे बिना बिने, उसके बाद धागा अपनी तरफ लाएंगे दोबारा से और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। इन्हीं 7 फंदों की बिनाई थी। देखिए एक फंदा तो हमारा एज का है, फिर हमने 2 फंदे सीधे बिने हैं, 2 फंदे उल्टे बिने हैं, धागे को पीछे करके एक फंदा स्लिप करा है और फिर 2 फंदे उल्टे बिने हैं। तो यही रिपीट होगा फिर से। 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे, एक फंदा स्लिप करा, धागा अपनी तरफ लाए, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में फिर से आपकी एक एज स्टिच बचेगी, इसको भी आप उल्टा बिन लीजिएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है पैटर्न की। अब फिर सेकेंड रो पे आइए। सेकेंड रो पे देखिए एक फंदा एज का है, ये हमने उल्टा ही स्लिप कर लिया। इसके बाद रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए रिपीट पैटर्न में 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, ये जो एक फंदा स्लिप करा था वो वाला है, इसको उल्टा बिनेंगे इस वाली रो में। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 और 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर एक फंदा उल्टा, स्लिप करा हुआ फंदा एक है ये, वो उल्टा बिनना है,
फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में देखिए आपके पास एक एज स्टिच बचेगी, इसको भी हमने उल्टा बिन लेना है। देखिए इन्हीं 2 रो का ये पैटर्न था, इन्हीं 2 रो को आपको रिपीट करते जाना है। तो जब आप इसे रिपीट करते जाएंगे तो आपको इस तरीके से ये कैप ऐसे करके बननी शुरू हो जाएगी। तो इसकी लेंथ मैंने पूरी कर ली है इसी तरीके से बिनते हुए। देखिए 9 इंच मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है बना के। देखिए अब यहाँ से हमारा बाइंडिंग ऑफ शुरू होगा। बाइंड ऑफ करने के लिए हमने केवल 6 सिलाइयों में इसमें बाइंड ऑफ कर लिया है पूरा, तो इसलिए कैप की लेंथ मैंने पूरी कर ली है, उसके बाद बाइंड ऑफ शुरू करा है। तो उसी हिसाब से आप भी कैप की लेंथ रखिएगा अपनी कि 6 सिलाइयों में हमारा इसमें बाइंड ऑफ पूरा हो जाएगा। देखिए अब क्योंकि हम पहला फंदा तो उल्टा ही बिन रहे थे तो उल्टा ही स्लिप कर लेंगे इसको, और यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको कि धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बिनेंगे, 1 2, डिक्रीजिंग शुरू हो रही है हमारे यहाँ से। तो 2 फंदे सीधे बिन लिए, धागा अपनी तरफ लाएंगे। देखिए 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर ये एक फंदा जो हम स्लिप कर रहे थे, अब हम डिक्रीजिंग में इसको सीधा बिन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं तो इन्हें दोनों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें एक साथ उल्टा बिनेंगे। फिर ये एक फंदा जो स्लिप कर रहे थे उस एक फंदे को सीधा बिन लेंगे। फिर ये 2 फंदे उल्टे हैं, धागा अपनी तरफ लाके इन दोनों को एक साथ उल्टा बिन लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें तो सीधा ही बिनना है। फिर 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिन देंगे। फिर ये फंदा सीधा है, स्लिप कर रहे थे, इसको हमने सीधा बिन लेना है। फिर ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन्हें हमने दोनों को एक साथ उल्टा बिन लेना है। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है फंदे घटाते हुए। देखिए लास्ट में आ गए हम। अब ये 2 फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को एक साथ उल्टा बिना हमने, और फिर लास्ट की एज स्टिच को हम उल्टा ही बिन रहे थे तो इसको उल्टा ही बिन देंगे। देखिए ये यहाँ पे फंदे हमारे घट गए हैं। तो अभी मेरे पास 100 फंदे थे, 100 स्टिचेस थी, अब 72 स्टिचेस रह गई हैं केवल। 72 फंदे मेरे पास इस समय हो गए हैं घटाने के बाद। अब आ जाइए अपनी सेकेंड रो में। जो बाइंडिंग ऑफ की सेकेंड रो है वो है, इसमें आपको जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए एक फंदा उल्टा ही स्लिप कर रहे थे तो एक फंदा हमें उल्टा ही बनाना है। अब देखिए ये फंदा सीधा दिख रहा है आपको, तो एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट होगा वही पैटर्न। तो देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा। तो ये इसी तरीके से हमें जो जैसा फंदा दिख रहा है इसको बना के पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट वाले फंदे को हमें इस बार भी उल्टा ही बिनना है। तो ये पूरी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आ जाइए बाइंड ऑफ की थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है हम जब बाइंड ऑफ कर रहे हैं। देखिए पहला फंदा तो हमने उल्टा ही स्लिप कर लिया। रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये 2 सीधे फंदे हैं, इन्हें हमें एक करना है। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं, पहले इनको ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लेंगे, वापस से लेफ्ट मिडल में लेके और बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे। ये 2 फंदों का एक कर लिया हमने।
इसके बाद ये एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा, फिर एक फंदा सीधा है, इसको सीधा, फिर एक फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से रिपीट करेंगे। देखिए ये दो सीधे फंदे हैं, इन्हें पहले ऐसे नेटवाइज स्लिप करा ऐसे करके, इसके बाद वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के और बैक लूप से पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बिन दिया। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिनेंगे। कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से रिपीट होगा तो देख लीजिए एक बार फिर। देखिए दो फंदे सीधे हैं, इन्हें जैसे हम सीधा बिनते हैं ऐसे नेटवाइज स्लिप कर लिया, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे, बैक लूप से पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बिनेंगे इन्हें, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिन लेंगे। तो ये इसी तरीके यही पैटर्न पूरा रिपीट करते हुए यहाँ तक घटा लेंगे फंदों को। लास्ट की जो एज स्टिच बचेगी उसे हमने उल्टा बिन लेना है। तो इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने फंदे घटा दिए हैं, तो अब मेरे पास जो है 58 स्टिचेस बची हैं, 58 फंदे बचे हैं मेरे पास टोटल। अब देखिए फोर्थ रो है, चौथी सिलाई, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। पहला फंदा तो हमने उल्टा ही बिन रहे थे तो उल्टा ही बिनेंगे। इसके बाद देखिए ये वाला फंदा सीधा है, इसको सीधा बिनेंगे, फिर ये वाला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बिनेंगे। यही रिपीट करते जाना है। देखिए ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बिनेंगे, और ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बिनेंगे, फिर ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बिनेंगे, ये वाला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट का फंदा उल्टा बिन रहे थे तो उल्टा ही बिनेंगे इसे। तो ये इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे। पांचवी सिलाई है हमारी बाइंडिंग ऑफ की। देखिए एक फंदा तो ये एज का है, इसको स्लिप भी कर लिया, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, इन्हें ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे पहले ऐसे करके, वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ाएंगे और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिन देंगे। फिर से ये सीधा फंदा है, ये उल्टा फंदा है, इन्हें ऐसे करके स्लिप करा दोनों को नेटवाइज और फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिना। फिर से एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, ऐसे स्लिप करा, बैक, फिर इसको वापस से लेफ्ट हैंड में चढ़ाया, फिर बैक लूप से एक साथ सीधा बिना। तो ये सारे फंदे इसी तरीके से बाइंड ऑफ हो जाएंगे। लास्ट का एक फंदा उल्टा बिना जाएगा, ये सीधा फंदा उल्टा फंदा, ऐसे नेटवाइज स्लिप करा दोनों को, वापस से लेफ्ट हैंड में चढ़ा के दोनों को एक साथ पीछे से सीधा बिन दिया। तो ये इस तरीके से बाइंड ऑफ होते चला जाएगा। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। देखिए ये मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं सारे। अब मेरे पास यहाँ पे बाइंड ऑफ करके 30 स्टिचेस बच गई हैं, केवल 30 फंदे बच गए हैं मेरे पास। एक फंदा हमारा यहाँ से एज का था, एक फंदा यहाँ से एज का हो गया, बाकी हमने दो फंदों का एक करते हुए सारे फंदे घटा लिए हैं। अब रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है, इसको हमने पूरा उल्टा बिन के ही कंप्लीट कर लेना है। 6th रो है रॉन्ग साइड से, पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। 6th रो कंप्लीट कर ली है मैंने। अब देखिए धागे को कट कर लिया है मैंने, 30 स्टिचेस हैं, इसको कट करके मैंने ऐसे सुई में पिरो लिया है। अब यहाँ से हमने सारे फंदों को सुई में पिरो लेना है। इस तरीके से सारे फंदे हम इस साइड से सुई में पिरो लेंगे। देखिए ये सारे फंदे मैंने इस तरीके से पिरो लिए हैं। अब इसे आप टाइटली खींच लीजिएगा रॉन्ग साइड में करके, और इसको टाइटली खींच लीजिएगा ऐसे करके कि ये होल हमारा बंद हो गया है। अब यहाँ से हम इसे एक बार सिक्योर कर लेंगे।
ये हमने सिक्योर कर लिया है। अब देखिए जो हम यहाँ पर उल्टे उल्टे फंदे बिन रहे थे उसमें से देखिए यहाँ पे ये गांठ गांठ सी दिखेगी, ये गांठ दिख रही है, इसमें से आपको इस गांठ के अंदर से ऐसे डालना है, ऐसे निकालना है। फिर इस साइड की गांठ के अंदर से देखिए ये गांठ दिख रही है कोने में, इससे हमने ऐसे लेना है, इसको ऐसे निकालेंगे। फिर इधर से गांठ दिख रही है, इसको हमने ऐसे पकड़ना है, ऐसे करेंगे। फिर इस साइड वाली इस साइड वाली ऐसे लेंगे और ऐसे करेंगे। तो ये पूरी कैप को हम इसी तरीके से यहाँ तक सिल लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिल के। अब आपको मैं सिलने के बाद इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए ये कैप मैंने सिल दी है, सिलने के बाद इस तरीके का लुक आ रहा है। ये इसका बैक लुक है, बैक से इस तरीके से आ रही है ये कैप। और इसका फ्रंट लुक देख लीजिए आप। सिलने के बाद आपको कैप इस तरीके से दिखेगी, देखिए ऐसे करके आएगी ये। बहुत ही सुंदर बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। थैंक यू।